लंदन से लेकर यूके से लेकर न्यूयॉर्क से लेकर यूएस में लोग योगी आदित्यनाथ को पढ़ रहे हैं, रेफर कर रहे हैं और एक बेहतरीन पिक्चर आई है, लोग बहुत सराहना कर रहे हैं उसकी। योगी योगी को आप एक छोटा दो शब्दों का नाम से नहीं तुलना कर सकते हैं कि योगी ये वो योगी है जिसने बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ देश और समाज के लिए जो है कि सोचा है और काम किया है, इसलिए उनका सराहनीय जो उनका काम है उस सराहनीय इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज होगा। काशी से लेकर कैलिफोर्निया तक इतने अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, आई एम ओवरवेल्म्ड। जहाँ माफिया रास्ता वहाँ इन्वेस्टमेंट राज, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्यों ना लिखा जाए। मतलब ऐसी सारी क्वालिटी है योगी जी में जो उनके लिए एक नहीं कई किताबें और एक नहीं कई मूवी बननी चाहिए। योगी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है। क्यों योगी जी अगर नहीं होते तो आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश होता। बुलडोजर हम उसको बुलडोजर नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको अस्त्र कह रहे हैं, विकास का अस्त्र है। अरे हमारे देवी देवता के हाथ में अस्त्र रहता है ना, जैसे हनुमान जी के हाथ में गदा, भगवान से शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल, तो ऐसे योगी जी के हाथ में जो बुलडोजर है वो अस्त्र कहिए उसे, उस बुलडोजर से पापियों का सर्वनाश हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को हम लोगों से मत छीनिए। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में बहुत लंबी जरूरत है। 2017 में मैंने किताब लिखी, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। फिर वो बड़े बड़े लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाने लगी, फिर वो कई भाषाओं में आ गई, अभी 13 भाषाओं में है। वो ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड की लाइब्रेरी में है, वो यूएस कांग्रेस की लाइब्रेरी में, जैसे हमारी पार्लियामेंट को यूएस कांग्रेस कहते हैं, उसकी लाइब्रेरी में भी रेफरेंस है। कितने मजे की बात है, मतलब लंदन से लेकर यूके से लेकर न्यूयॉर्क से लेकर यूएस में लोग योगी आदित्यनाथ को पढ़ रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। फिर ऐसा लगा कि भाई ये मेरी छोटी सी किताब है, 133 पन्नों की किताब है, बड़ी चर्चित किताब है, मतलब एक उंगल में आ जाती किताब, इसको बड़ा करा जाए, इसमें रंग भरे जाए। जो ब्लैक एंड वाइट किताब है इसमें रंग भरे जाए, उसको बड़े पर्दे पे लाया जाए। और फिर विचार बना 21-22 में मैं यूएस के एक ट्रिप पे गया, अपने बुक टूर में गया। वहाँ मुझे अजय मांगी जी, ऋतु मांगी जी मिले, जिन्होंने इस पिक्चर को प्रोड्यूस करा। फिर हमने परेश रावल को लिया, निरवा को लिया, एक्टर्स को लिया, पूरी यूनिट बनाई, टीम बनाई, गाने लिए, मीका जी से गाने गवाए, बी प्राक से गाने गवाए, जय किशोरी से गाने गवाए, और एक सुंदर पिक्चर बन के तैयार हुई है जो रविंद्र गौतम जी ने डायरेक्ट करा है, प्रियंक दुबे जी ने लिखा है, दिलीप जी ने लिखा है, और एक बेहतरीन पिक्चर आई है, लोग बहुत सराहना कर रहे हैं उसकी। क्या रिव्यू दे रहे हैं लोग जब मूवी देखकर आ रहे हैं कि भाई कैसी बनाई, अच्छी बुरी, किस तरीके की बात कर रहे हैं? देखिए इस तरह के रिव्यू आए हैं, जैसे अगर आपको बताओ जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि इससे अच्छी पॉलिटिकल बायोपिक भारत में नहीं बनी। लोगों ने कहा है धोनी से भी अच्छी बायोपिक है। कुछ लोगों ने कहा मैं निःशब्द हूँ देखने के बाद, कुछ ने कहा मुझे लगता था छोटी सी पिक्चर होगी, स्मॉल बजट पिक्चर होगी, योगी जी के चक्कर में देखने गया, लेकिन क्योंकि पिक्चर इतनी अच्छी थी ये खुद के आया। कल मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक सिडनी में किसी कोई देख रहा, उसने कहा आई एम स्पीचलेस। मतलब मेरे लिए तो खुद मैं स्पीचलेस हूँ कि भाई हमने सोचा पिक्चर आएगी, लोग देखेंगे, लेकिन लोग मतलब काशी से लेकर कैलिफोर्निया तक इतने अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, आई एम ओवरवेल्म्ड। मतलब योगी जी को ही क्यों चुना? देखिए मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मुझे याद है 10 साल पहले या 20 साल पहले, मेरी उम्र 45 साल है, हम लोग अगर घर में 5 लोग होते तो 5 पंखे होते थे हाथ से चलने के, सड़कों में गड्ढे ज़्यादा थे और सड़कों में सड़क कम थी। उस प्रदेश से आते हैं, हमारी ब्रांड यही थी कि हम यूपी के भैया हैं, हम बाहर जाते थे तो लोग कहते थे हमारी डिग्री भी फर्जी होगी, वो हमारी आइडेंटिटी थी बस। और आज हमारी आइडेंटिटी है हम इन्वेस्टमेंट वाला प्रदेश हैं, हम रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस वाला प्रदेश है, हम बीमारू प्रदेश से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वाला प्रदेश है। मतलब जहाँ माफिया रास्ता वहाँ इन्वेस्टमेंट राज, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्यों ना लिखा जाए। मतलब ऐसी सारी क्वालिटी है योगी जी में जो उनके लिए एक नहीं कई किताबें और एक नहीं कई मूवी बननी चाहिए। तो आपको लगता है जिस तरीके से अगर हम जब योगी जी की बात होती है तो चर्चा ये भी शुरू हो जाती है कि भाई योगी जी को हम भविष्य का प्रधानमंत्री देखते हैं, तो आप उनके ऊपर आपने किताब लिखी, उनके जो उनके चाहने वाले हैं उनसे भी रिव्यू लिया कि हाँ भाई आगे भी कुछ ऐसा होना चाहिए प्रधानमंत्री को लेकर? देखिए इतने सारे लोग पिक्चर देख रहे हैं और अपना अपना रिव्यू देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप योगी आदित्यनाथ को हम लोगों से मत छीनिए। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में बहुत लंबी ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को ऐसी तरह से दोहन किया है समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, नेताजी ने, बहन जी ने, अखिलेश यादव ने, मतलब उन्होंने निचोड़ लिया है। वहाँ पर मतलब अतीक अंसारी और मुख्तार अंसारी जैसे और अतीक अहमद जैसे लोग जिनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो विधानसभा संसद में थे, वो मंत्री थे, भू माफिया आजम खां मंत्री थे, अब उनका सफाया होना शुरू हुआ। तो हमें तो योगी आदित्यनाथ लंबे समय तक चाहिए, और नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी जैसा स्टेटस को है वही अच्छा है। जब नरेंद्र मोदी पोस्ट एरा आएगा 10-20 साल बाद, तब की तब देखी जाएगी। तो क्या लगता है अगर आप दर्शकों को बताना चाहें, थोड़ा सा रिव्यू देना चाहें कि बुलडोजर का भी जिक्र है या इस मूवी में, या क्या क्या थोड़ा सा आप हिंट देना चाहें जो दर्शक नहीं देख पा रहे वो, कि भाई मैं देखना चाहता हूँ? देखिए पहले तो अगर आपने ये पिक्चर छोड़ दी तो आप बहुत कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं। इसमें वो है जो आपने योगी आदित्यनाथ के बारे में आप नहीं जानते हैं। आप योगी आदित्यनाथ के बारे में केवल 2017 के बाद का जीवन जानते हैं।
इसमें योगी आदित्यनाथ के 2017 के पहले का जीवन है। ये पिक्चर शुरू होती है उनके 10-11 साल की उम्र पे और ख़त्म होती है 2017 में उनकी ओथ लेने पे, उनकी शपथ लेने पे। बचपन में क्या करा, उनके माँ बाप क्या थे, वो क्या करते थे, क्यों उनका गायों में प्रेम था, क्यों इतने धार्मिक थे, क्यों उनका महिलाओं के प्रति इतना सशक्तिकरण का भाव था, कॉलेज में उनको क्या करा, कैसे एक लड़का जो गॉगल पहनता था, बैंडाना पहनता था, उसके आसपास के लड़के गिटार बजाते थे, वो उसने संन्यास क्यों ले लिया। मतलब ऐसा नहीं था वो किसी पुरोहित के घर में पैदा हुए थे या आसपास, वो उत्तराखंड में थे, उत्तराखंड एक दैविक जगह है, लेकिन उन्होंने संन्यास क्यों ले लिया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने सांसद कैसे बने, वहाँ मुख्तार अंसारी उनके क्या झगड़े चलते थे, गोरखपुर जो एक शिकागो ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, वहाँ क्या होता था। तो आपको एक पूरा 30-40 साल की जो राजनीति है उसको एक मतलब इस तरह से बना है कि हर 15-15 मिनट में आपको सीटी मारने का मन करेगा, आपको रोने का मन करेगा, आपको हंसने का मन करेगा, आपको खिलखिलाने का मन करेगा, आपको नारे लगाने का मन करेगा। तो ये फुल एंटरटेनर मूवी है और साथ में आपको शिक्षा भी देके जाती है। योगी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है ना, विशाल समंदर, उस व्यक्तित्व को आप 2 घंटे में तो बता नहीं सकते, लेकिन जो पिक्चर आई है अजय, वो योगी जी की उस छवि को दिखा रही है कि जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक गुंडा राज को ख़त्म किया, आतंकवाद को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया। वो उत्तर प्रदेश जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुका था, वो उत्तर प्रदेश जो क्राइम का गढ़ बन चुका था, उस उत्तर प्रदेश को आज उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट का हब बना दिया है। आज ही देख लीजिए नोएडा में आज बहुत बड़ा समिट हुआ इन्वेस्टमेंट का, जिसमें प्रधानमंत्री, बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। और एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में कट्टा, बंदूक, गोली, तमंचे, ये सब के कारखाने और ये सब काम होते थे। तो योगी जी का जो व्यक्तित्व है वो, उसको तो आप वो समंदर से भी बड़ा है। वो योगी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है। बिल्कुल अयोध्या, मथुरा, काशी, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान उत्तर प्रदेश में है, उसको सजाने का काम, सुरक्षित करने का काम, वहाँ पे सुरक्षा देने का काम। वहाँ एक आज अयोध्या चले जाइए, स्वर्ग जैसा अयोध्या है, अयोध्या, काशी, मथुरा। तो ये योगी जी अगर नहीं होते तो आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश होता। वो उत्तर प्रदेश जहाँ पे बड़े बड़े कंपनियाँ आ रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वो उत्तर प्रदेश। आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए कि भगवान का जन्म हुआ है। लेकिन ये बताइए, कहते हैं योगी जी ने बुलडोजर के अलावा चलाया क्या है? बुलडोजर हम उसको बुलडोजर नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको अस्त्र कर रहे हैं, विकास का अस्त्र है। अरे हमारे देवी देवता के हाथ में अस्त्र रहता है ना, जैसे हनुमान जी के हाथ में गदा, भगवान से शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल, तो ऐसे योगी जी के हाथ में जो बुलडोजर है वो अस्त्र कहिए उसे। उस बुलडोजर से पापियों का सर्वनाश हो रहा है, भ्रष्टाचारियों का सर्वनाश हो रहा है। जो चोर, डकैत, गुंडे, मवाली जो हमारी बहन बेटियों पे बुरा नजर डाल रहा है, उसका वो अस्त्र से सर्वनाश हो रहा है, सफाया हो रहा है। तो बुलडोजर को अस्त्र कहिए, आज के कलयुग का अस्त्र है बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर अस्त्र है। कह रहे हैं अखिलेश जी बार बार कहते हैं कि साधु संतों से देश प्रदेश नहीं चलता। साधु संत ही इस देश का, अगर प्रजा का कोई भलाई कर सकता है वो एक साधु संत ही कर सकता है, क्योंकि साधु के पास दया है, करुणा है, सेवा का भाव है। साधु लोभी लालच नहीं होता है। अरे योगी जी के पास ये लालच नहीं है कि हमारे बाद हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा या हमारा भाई भतीजा बनेगा। योगी जी मतलब उनके लिए उत्तर प्रदेश का एक एक जनता घर परिवार जैसा है। वो योगी जी जिन्होंने अपनी जीवन निस्वार्थ भाव से समर्पित कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता का सेवा का संकल्प और सुरक्षा का अगर किसी ने संकल्प लिया है वो योगी जी है। तो अच्छा ये बताइए, योगी जी और अखिलेश जी में कौन बढ़िया लगता है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ आप किससे तुलना कर रहे हैं पत्रकार महोदय? आप योगी जी की तुलना, आप एक युग पुरुष की तुलना आप एक ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जो हमारे धर्म का खिलाफ है, वो जो अधर्मी व्यक्ति है, वो जो जिसकी मानसिकता इतनी घटिया है, गिरी हुई है, जो है ना हमारी सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है। तो योगी जी युग पुरुष है, उनका स्थान जो है ना वो कलयुग के अवतार हैं, युग पुरुष हैं। उनका साक्षात भगवान का योगी जी के रूप में जन्म हुआ है। तो योगी जी साक्षात इस धरती पे पापियों का सर्वनाश करने आए हैं। और एक फिल्म में 2 घंटे का उनका जो चित्रण दिखाया गया है तो काफ़ी सराहनीय है। बाकी इस देश का भविष्य आने वाले समय में योगी जी के कंधों पर है, योगी जी के हाथों में है और उनके मार्गदर्शन में उनकी जो इच्छा शक्ति है। कैसा भविष्य? भविष्य भगवामय है भविष्य। योगी जी का जो भविष्य, भारत का भविष्य योगी जी के कंधों पर है। कहाँ हमने ना भगवामय होगा। भगवा का अगर किसी ने मान सम्मान बढ़ा रहा है, अगर भगवा पे कोई आँच आ रहा है तो योगी जी ढाल बन के खड़े हैं। धर्म पे कोई आँच आ रहा है तो योगी जी ढाल बन के खड़े हैं। तो जब तक योगी और मोदी है तब तक हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारी बहू बेटियां माँ सुरक्षित है, हमारा सभ्यता संस्कृति विरासत सुरक्षित है। तो योगी जी का चित्रण 2 घंटे के पिक्चर में तो नहीं हो सकता है। वो आने वाले समय में देश की जनता उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहती है। ऐसी जिम्मेदारी मतलब दिल्ली की जिम्मेदारी, जैसे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने दी, उन्होंने इसको बखूबी निभाया। उत्तर प्रदेश को भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा दी, सुविधा दी। तो कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में उनको
दिल्ली की गद्दी पे देखना चाहते हैं। और योगी ऐसा कोई इस दुनिया में आज तक नेता न हुआ है। योगी मतलब विशाल, योगी मतलब तप, तपस्या, बलिदान का नाम दूसरा नाम है योगी। योगी योगी को आप एक छोटा दो शब्दों का नाम से नहीं तुलना कर सकते हैं कि योगी, ये वो योगी है जिसने बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ देश और समाज के लिए जो है कि सोचा है और काम किया है। इसलिए उनका सराहनीय जो उनका काम है उस सराहनीय इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज होगा।